Welcome to students. Up till now we discuss about aerobic and anaerobic respirations. In aerobic respiration, glucose is completely oxidized to produce 38 ATPs with the help of mitochondria, while anaerobic respiration is incomplete oxidation of glucose, which produces only 2 ATP molecules. And excess carbohydrate, if there, are stored in liver in the form of glycogen as well as in muscles and below the skin. But we have to understand about some different foodstuffs, different nutrients we can say, other than carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन्स, लिपिड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ डाइट. तो आप देखिए प्रोटीन्स ये फूड कंपोनेंट है और इससे हमें किस टाइप का हेल्प मिलेगा, बॉडी में इसका क्या रोल है ये यहाँ पे समझ लेते हैं. सो प्रोटीन्स आर वन ऑफ द ग्रेट न्यूट्रिएंट्स एंड कॉल्ड कॉमनली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. ठीक है ना. तो सारे के सारे प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में हैं वो अमाइनो एसिड्स से बनाए जाते हैं. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट, बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. अमाइनो एसिड्स आर यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड दैट इज़ अ प्रोटीन. तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं. देयर आर 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच वी हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम अ डाइट. हम जो फूड लेते हैं प्लांट मटेरियल से हमें सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं और उसको हम हमारे अकॉर्डिंगली जॉइन करते हैं और मिलाते हैं डिज़ायर्ड प्रोटीन्स. हमारे जो प्रोटीन्स है वो एनिमल प्रोटीन्स कहलाते हैं और एनिमल प्रोटीन्स होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. कैन बी आस्क्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक. ओके, एनिमल प्रोटीन्स आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन, यू शुड रिमेंबर. तो ये सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स हमें जोड़कर बनाना होता है प्रोटीन. सो ऑल द अमाइनो एसिड्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. And proteins are of course major constituent of cell. So just have a look at the different proteins present in a body and all those monomers means amino acids. तो amino acids से मिलके आप बना सकते हो प्रोटीन. फॉर इंस्टेंस वी कैन से स्किन. तो स्किन में हमारे होता है प्रोटीन मेलानिन और प्रोटीन केराटिन. प्रोटीन मेलानिन जो पिगमेंटेशन में मेन रोल प्ले करता है और उसका केराटिन जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, राइट. और आप देख सकते हो हमारे स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, इसमें आपको ये केराटिन प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा. स्किन प्लस अदर स्किन डेरिवेटिव्स लाइक हेयर्स एंड नेल्स. सो बोन्स शोज प्रेजेंस ऑफ ऑसिन प्रोटीन. तो हमारे बोन्स में कौन सा प्रोटीन मिलेगा? ऑसिन प्रोटीन मिलेगा. और ऑफ कोर्स ये बोन्स के जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट उसमें भी रहेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी आपको लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ें मिलेगी. तो यहाँ पे भी प्रोटीन का मेन रोल है. और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, ईच एंड एवरी एंजाइम ऑफ अ बॉडी आर ऑफ कोर्स प्रोटीन्स. तो सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, राइट. तो एंजाइम्स बनाने के लिए भी हमें अमाइनो एसिड्स का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए डाइट से लेने पड़ेंगे. पैनक्रियाज स्टमक के पास एक बहुत ही सेकंड लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, आप देख सकते हो पैनक्रियाज. वहाँ से इंसुलिन और ट्रिप्सिन ये केमिकल सिक्रेशंस निकलेंगे, राइट. इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन है जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है, जिसका एब्सेंस डायबिटीज़ मेलिटस कॉज कर सकता है. ओके, trypsin is going to help in protein digestion, so that's how we need trypsin from pancreas which is protein itself. पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में और बहुत सारे हार्मोन्स वहाँ से रिलीज़ होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ओके, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन्स, FSH, LH. ठीक है. सुपर हार्मोन्स आर देयर फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑल दोज, नॉट ऑल बट मैक्सिमम, ओके, आर ऑफ कोर्स प्रोटीन्स, राइट. तो यहाँ के सारे हार्मोन्स क्या है? मोस्टली प्रोटीन है, ऐसा आप समझ सकते हो. तो ये हार्मोन्स प्रोटीन है, ये एंजाइम प्रोटीन है यहाँ से निकलने वाले. और मसल्स में भी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, ये भी मसल्स में रहने वाले प्रोटीन है. हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है. हीमोग्लोबिन जो कि एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ साथ ऑफ कोर्स वो प्रोटीन है. ग्लोबिन ये प्रोटीन उसमें होता है. ये नॉन प्रोटीन प्रोस्टेटिक ग्रुप हीम आयरन से बनता है. और ये एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं. एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन. तो ये हमारे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ये ब्लड में पाए जाते हैं, राइट. तो आपने देखा कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स ये कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं, प्लस
they are also going to play important role in digestion, metabolism, okay, of course in circulation as well. तो यहाँ पे सारा मेजर क्रेडिट अमीनो एसिड्स को जाएगा, ठीक है, जिससे कि प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. बट अब प्रोटीन को हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका क्या होता है? तो प्रोटीन स्टोर्ड भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर प्रोटीन एक्सेस में हो तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, या फिर जब आप प्रोटीन को ब्रेक करोगे तो प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, अमीनो एसिड्स. सो व्हेन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन, ओके, वी गेट अमीनो एसिड्स. तो ये अमीनो एसिड्स अगर एक्सेस में है तो इसका हम बना लेते हैं अमोनिया, ठीक है, या फिर इसका यूरिया भी बनाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है. तो कुछ एनिमल्स अमोनिया बना के उसको एक्सक्रीट करते हैं, कुछ एनिमल्स इन अमीनो एसिड से यूरिया बनाते हैं, लाइक ह्यूमंस, वी आर यूरिकोचेलिक एनिमल्स, हम यूरिया रिलीज करते हैं. तो इन अमीनो एसिड से ही ब्रेक करके ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, ओके, और फिर यूरिया से यूरिन बनाई जाती है, जिसको हम बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं. और कभी अगर ये एक्सेस में हो फिर भी तो इससे हम बना सकते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना, इससे ग्लूकोज भी बनाया जा सकता है. तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर आप ग्लूकोज बनाते हो तो ये प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है. इसका नाम क्या है प्रोसेस का? ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ओके. ऐसा एज पर नीड हमारी बॉडी कर सकती है. और एक खास नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द प्लांट, दैट इज़ रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज. तो ये ड्यूअल एक्टिविटी करने वाला एंजाइम जो रहता है ये प्लांट में काफ़ी एबेंडेंट क्वांटिटी में आपको मिलेगा. सो दैट इज़ द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन प्रोड्यूस इन प्लांट. और ऑफ कोर्स ये अमीनो एसिड से बनाया जाएगा, ठीक है ना. तो प्लांट के अंदर ये स्टोरेज फॉर्म में रहता है, राइट. प्लांट में और एनिमल्स में एज पर नीड ग्लूकोज बनाया जा सकता है फ्रॉम प्रोटीन अमीनो एसिड्स बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस. एक्सेस अमीनो एसिड्स को हम अमोनिया या यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं और सम टाइम इनटू यूरिक एसिड्स एज वेल. तो ये सारे प्रोटीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 1 ग्राम प्रोटीन, ओके, 1 ग्राम प्रोटीन हमें देगा अबाउट 4 किलो कैलोरी, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इससे सेम ही एनर्जी कंटेंट हमें मिल जाता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे. सो प्रोटीन्स आर ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर डाइट एंड ऑफ कोर्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. उसी तरह हमें समझना है लिपिड्स क्या होते हैं. लिपिड्स, ओके. तो ये लिपिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकल कंपोनेंट्स हैविंग बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल. तो फैटी एसिड्स और अल्कोहल इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अगर होती है तो आपको मिलते हैं लिपिड्स, राइट. लिपिड ऑफ फैट्स वी कैन से. तो ये जो लिपिड है ये इनमें फैटी एसिड्स पाया जाएगा. जब आप लिपिड को ब्रेक करोगे तो फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे. तो ये फैटी एसिड्स का क्या रोल है? इसको हमें ब्लड थ्रू ट्रांसपोर्ट करना होता है टू बॉडी पार्ट्स. वैसे तो फैट और लिपिड ये हमारा इंसुलेटर भी रहता है, ये हमें बचाता है फ्रॉम एक्सेस कोल्ड, एक्सेस हीट वगैरह, ओके. ये प्रोटेक्शन भी रहता है ऑफ कोर्स. लेकिन ये फैटी एसिड्स का क्या रोल है इसको एडिशनली भी हम समझ लेते हैं ऑफ कोर्स, राइट. तो देखिए हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन, ये बनता है फॉस्फोलिपिड्स से, ठीक है ना. तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है इसके लिए आपको लिपिड का ज़रूरत पड़ेगा, राइट. तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट होता है लिपिड का बॉडी में, इसलिए लिपिड हमें डाइट थ्रू लेना है ऑफ कोर्स. और उस लिपिड को फैटी एसिड्स में डाइजेस्ट करना है, कन्वर्ट कराना है, जिसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में डालेगा, ब्लड उसको सेल्स टिश्यूज़ तक पहुंचाएंगे और सेल्स बनाएंगे उससे फॉस्फोलिपिड्स और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह हमारे कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स लिपिड बेस्ड होते हैं. फॉर इंस्टेंस वी कैन से प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल में, प्रेगनेंसी हार्मोन है और ये स्टेरॉइड है, ये लिपिड से बनेगा. उसी तरह एस्ट्रोजन, ठीक है ना. एस्ट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट फीमेल में हार्मोन रहता है और वो किससे बनेगा? ऑफ कोर्स स्टेरॉइड, यानी वो लिपिड से बनेगा. उसी तरह टेस्टोस्टेरॉन, मेल में मिलेगा टेस्टोस्टेरॉन और मेल फीमेल दोनों में मिलेगा एल्डोस्टेरॉन. तो ये एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये क्या है? ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है, ओके. तो हम बना लेते हैं लिपिड से हार्मोन्स. कौन से हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन. ऑल दीज हार्मोन्स
कंस्ट्रक्टेड बाय लिपिड मटेरियल। तो इसके लिए आपको क्या होगा, लिपिड का रिक्वायरमेंट बहुत मेजर क्वांटिटी में होगा, समझ गए ना। तो इसी तरह हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का जो कवरिंग होता है ना, वो भी लिपिड से बनाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स, राइट। उसको प्लाज्मा लेम्मा कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल न्यूरॉन, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 ग्राम लिपिड हमारे पास है, ठीक है, तो इससे हमें मिल जाता है अबाउट 9 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, आप देख सकते हो। 1 gram carbohydrate, 1 gram protein gives 4 kilocalorie energy. On the other hand, 1 gram lipid can provide 9 kilocalorie of energy. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। इससे आप समझ गए होंगे कि लिपिड भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग है, ये भी एनर्जी गिविंग है ऑफ कोर्स, राइट। और इंसुलेटर्स भी होते हैं और कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं लाइक प्रोटीन्स। बट ये सब रिक्वायरमेंट हमें एज पर नीड लेनी होती है। इन एक्सेस देयर मे बी सम कॉम्प्लिकेशंस और डिजीज डिसऑर्डर्स ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर हम कम लेते हैं तो फिर हो जाते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, ओके। ये भी इसका एक मेजर प्रॉब्लम आप समझ सकते हो। इसी तरह आप देखिए माउथ अल्सरेशन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देता है पॉपुलेशन में, माउथ अल्सरेशन। और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ऐसा आपको क्वेश्चन किया गया है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन विद रेफरेंस टू वाइटामिन्स, ठीक है ना। तो वाइटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, हेट्रोजीनस कंपाउंड्स वी कैन से, इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये अल्सरेशन, माउथ अल्सर्स वगैरह, मुंह के छाले आप कह सकते हो, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बीज जो होते हैं ना, बहुत सारे अलग टाइप के, B1, B2, B5, B6, B12, ये अलग अलग टाइप के विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए तो फिर डाइजेशन में कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, राइट। और उससे माउथ अल्सरेशंस डेवलप हो सकते हैं। सो माउथ अल्सरेशन अलग अलग रीज़न से होते हैं, वैसे हीट ज़्यादा हो जाए तब भी हो जाते हैं, इंडाइजेशन से होते हैं, ओके, और विटामिन डिफिशियंसी से होते हैं। तो ये इसका मेजर रीज़न माउथ अल्सरेशन का ये क्या हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज़ आपने इससे समझ लेनी है। उसी तरह कभी कभी एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसको जैसे आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से जोड़ा है, तो इसको आप जोड़ सकते हो विटामिन ए के साथ, ठीक है ना, विटामिन ए, राइट। ये डेरिवेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल विजन। तो आप देख सकते हो हमारे आँखों में जो रेटिना होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, लाइक फोटोसेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। तो उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन, उसको बनाने के लिए आपको चाहिए विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विटामिन ए, जो आपको कैरेट से मिल जाता है और नॉन वेजिटेरियन डाइट में फ़िश वगैरह से मिल जाता है, ठीक है ना। तो जब विटामिन ए नॉर्मल क्वांटिटी में हम लेंगे तब हमारा विजन बहुत ही स्ट्रांग और परफेक्ट रहेगा, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट आवर्स। तो ये विटामिन ए का अगर डिफिशियंसी हो जाए तो फिर देखने को मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये अलग होता है, ठीक है, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज़ होता है वो। लेकिन ये जो है ये विटामिन डिफिशियंसी है। जब भी हम सफिशिएंट अमाउंट इनटेक करेंगे विटामिन ए का तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस ऑफ कोर्स। तो हमारा जो टाइटल है यहाँ पे वो है विटामिन्स। तो इसको समझ लेते हैं, व्हाट आर विटामिन्स, लेट मी डिफाइन फर्स्ट। दीज आर हेटेरोजीनस कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये हेटेरोजीनस कंपाउंड्स होते हैं, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक होते हैं। और हेटेरोजीनस कंपाउंड्स को एक लेवल पे आप समझ लो कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो है, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, इन सब के लिए हमें काफ़ी सारे विटामिन्स का हेल्प लेना पड़ता है। और ये विटामिन्स हमारी बॉडी बनाती तो है, बट इसके लिए जो प्रिकर्सर होता है, रॉ मटेरियल, दैट शुड बी केम फ्रॉम डाइट। तो डाइट से हम लेते हैं बहुत सारे प्रिकर्सर्स जिसके बगैर बॉडी कोई भी विटामिन नहीं बना पाती है, ओके। सो देयर आर विटामिन्स कॉल्ड हेटेरोजीनस कंपाउंड्स ऑफ कोर्स। तो ये जो होते हैं दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सम विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल एंड सम आर फैट सोल्यूबल, ठीक है। कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हम यहाँ अलग कैटेगरी में लिख लेते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो ऐसे कौन से हैं, तो आपने याद रखना है विटामिन बी एंड विटामिन सी, दीज टू आर
वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो ये जो विटामिन्स होते हैं बी और सी ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, सोल्यूबलाइज्ड इन वाटर, बट जो रेस्ट ऑफ द विटामिन्स हमारे पास है उसको आपने कहना है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं इसमें कैटेगरी रहेगा ए, बी और सी आपको स्किप कर देना है, देन डी, ई एंड के, ए, डी, ई एंड के। तो ये जो विटामिन्स आप देख रहे हो बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है, बचे हुए फैट सोल्यूबल हैं, दे आर सोल्यूबलाइज्ड इन फैट, ओके। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और इसका जो काम है बॉडी में ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं बॉडी के उन सब के लिए विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और अगर ये ना हो तो फिर आपको डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ सकते हैं, ओके। जैसे विटामिन ए ना हो तो फिर नाइट विजन रिलेटेड प्रॉब्लम आप देख सकते हो, बी ना हो तो बेरी या फिर पेलाग्रा टाइप डिसीज देखने को मिल सकता है, विटामिन सी ना हो तो स्कर्वी, विटामिन डी ना हो तो रिकेट्स, ओके, और ई ना हो तो स्टेरिलिटी भी देखने को मिल सकती है, या फिर हेयर लॉस हो सकता है, उसके अंदर वीकनेस आ सकती है, ओके। विटामिन के जो रहता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट विटामिन्स ये हमारे लिए एसेंशियल है, हेटेरोजेनस कंपाउंड्स। और कुछ जो कोएंजाइम्स आपने पढ़े हैं जैसे कि FADH2, तो ये FADH2 या FAD, ओके, इसको बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होता है? ये विटामिन B2 होता है, इसके बगैर ये नहीं बनेगा, ठीक है।